Hello everyone. So let us discuss the last video on operating cost statement or operating costing, commonly known as service costing. ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उससे ही रिलेट करता है, बट ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करे। तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली। बट इस क्वेश्चन से पहले आप पहले वाली वीडियो जरूर चेक करना क्योंकि उसके बाद ही आपको इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो लेट अस डिस्कस। सो सी क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर। प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज बीन गिवन अ रूट 20 किलोमीटर लॉन्ग टू रन अ बस। तो किलोमीटर कितना होगा? 20 किलोमीटर। द बस कॉस्ट द कंपनी अ सम ऑफ रुपीज 50,000। एज्यूम कर रहे हैं कि बस की कॉस्ट 50,000 रुपीज है और एक ही बस है। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम एंड एनुअल टैक्स विल अमाउंट 1,000 रुपीज। तो एनुअल टैक्स 1,000 रुपये है। गैराज रेंट इज रुपीज 100 पर मंथ। एनुअल रिपेयर्स रुपीज 1,000 एंड द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स। 5 साल की लाइफ है बस की। द ड्राइवर सैलरी विल बी रुपीज 150 पर मंथ and the conductor salary will be rupees 100 per month. In addition to the salary or in addition to the salary or in addition to 10% of the taking as commission. तो कह रहे सैलरी के जो 100 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है ड्राइवर और कंडक्टर की, उसके अलावा उनको 10% टेकिंग मतलब जो टिकट बेचेंगे सेलिंग प्राइस उस पर कमीशन मिलेगा, जो दोनों इक्वली बांटेंगे, ड्राइवर भी और कंडक्टर भी। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी रुपीज 50 पर मंथ। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी इज रुपीज 350 पर मंथ। ऑयल पेट्रोल एंड ऑयल विल बी रुपीज 25 पर 100 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है इसके अंदर पेट्रोल एंड ऑयल का। द बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप। एज्यूम 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स। कैलकुलेट द फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। द बस विल रन ऑन एन एवरेज ऑफ 25 डेज इन अ मंथ। तो अब आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है हम लोग निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर, जो हमारा मेन काम होता है। तो मैंने आपको इसमें बताया हुआ पहले भी। सबसे पहले हम लिखते हैं कि पैसेंजर किलोमीटर के लिए कितनी बसेस हैं। एक ही बस है तो इसमें आप चाहे 1 लिखो। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बस क्या कर रही है? 3 राउंड ट्रिप्स ले रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 राउंड ट्रिप्स, मतलब 3 बार आना जाना करेगी। तो 3 इंटू 2, एक दिन में 3 बार जाएगी और 3 बार आएगी, तो इंटू 2 कर दिया। राउंड ट्रिप का मैंने आपको बताया था इंटू 2 करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए एक बस 20 किलोमीटर का डिस्टेंस, 3 राउंड ट्रिप, किलोमीटर्स आपने 20 लिख लिया। ठीक है ना, और क्या चाहिए हमें? कितने पैसेंजर वो कैरी कर रही है ऑन एन एवरेज 40, तो इंटू 40। यहाँ पर हमें कोई ये गिवन नहीं था सिटिंग कैपेसिटी इतनी है और 75% ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली हमें 40 पैसेंजर बोल रहे हैं। और कितने दिन बस चल रही है महीने में? दैट इज 25 डेज। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारे पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएंगे, जो कि हमारे आएंगे दैट इज 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर। ये हमारा आ गया। तो इसका मतलब ये हमारी बस थी, ये डिस्टेंस था, कंफ्यूज ना आ जाना आप। ये राउंड ट्रिप के बारे में बात हो रही है, 3 राउंड ट्रिप्स। ठीक है, 40 पैसेंजर्स एंड ये हो गए डेज। तो ये ऐसे में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती, पहली वाली वीडियोस में मैंने लिख के दिखाया था, बट हम ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आई होप आपको ये क्लियर ही होगा ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे को ना क्वेश्चन में बहुत सारे एनुअल चार्जेस दिए हुए थे और हमें पहले मंथली निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जो पैसेंजर किलोमीटर है मंथली का है। तो हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल वही बनाएंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड आई विल राइट हियर वेरिएबल एक्सपेंसेस और लेट्स से रनिंग एक्सपेंसेस। कोशिश मेरी यही रहती है कि एक ही पेज पे करके दिखाऊं, बिकॉज कई बार क्या होता है फिर आप क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे होगा आंसर अलग, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कंसाइज होगा। बट आप अपनी नोटबुक में यू कैन गिव अ फुल पेज टू ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। तो फिक्स एक्सपेंसेस में सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से। इट हैज बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। तो सबसे पहले इंश्योरेंस चार्जेस, दैट इज 3% ऑफ 50,000। ये तो एनुअल इंश्योरेंस है तो 1500 आ गई।
और पैसेंजर किलोमीटर जनरली हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, देन ये हो गया गैराज रेंट, ये सारे हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, और उससे एनुअल टैक्स है उससे पहले, तो टैक्सेस, एनुअल टैक्स कितना दिया हुआ है 1000। फिर आ गया गैराज रेंट 100 पर मंथ बोल रहे हैं, तो 100 ईयरली कितना होगा इंटू 12, तो 1200। ठीक है, एनुअल रिपेयर्स, तो मैंने आपको पहले भी बताया रिपेयर वगैरह जो हमारे होते हैं वो हमेशा रनिंग एक्सपेंस में जाते हैं, वो डायरेक्टली में गिवन है 1000। बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 ईयर्स, तो इसका मतलब ये हमें डेप्रीसिएशन गिवन है, तो डेप्रीसिएशन कैसे आएगा, 50,000 मशीन की कॉस्ट थी और 5 साल की लाइफ है, डिवाइड बाय 5, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन कितना होगा 10,000। तो हमारे यहाँ तक की सारी वैल्यूज हमने कवर कर ली, 50,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, द ड्राइवर सैलरी विल बी ₹150 पर मंथ एंड कंडक्टर सैलरी वुड बी 100 पर मंथ इन एडिशन टू 10% ऑफ द टेकिंग। देखिए जो टेकिंग स्लैश कमीशन है ना, कमीशन तो रनिंग एक्सपेंस का चार्ज है, लेकिन जो इनकी सैलरीज है वो फिक्स्ड है, तो हम सैलरी लिख देते हैं ड्राइवर सैलरी एंड कंडक्टर सैलरी, क्योंकि जो कंडक्टर सैलरी, ड्राइवर की कितनी सैलरी है 150 इंटू 12 1800, और इसकी कितनी है 100 इंटू 12 1200। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। ये जो कमीशन वाला पॉइंट है अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 50 रुपीज पर मंथ, तो स्टेशनरी तो 50 इंटू 12 600 रुपये। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी, मैनेजर कम अकाउंटेंट कितना दिया हुआ है इसका, दैट इज 350 पर मंथ, तो 350 इंटू 12, तो ये हमारा आया 4200। तो आई होप आप देख सकते हैं सारे जो खर्चे थे वो खत्म हो गए। अब पेट्रोल देखिए, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल डीजल, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, कमीशन, ये सारे रनिंग एक्सपेंस से, बाकी कोई एक्सपेंस हमारा बचा नहीं। तो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल हम कर लेंगे पहले, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11,500। 11,500 ये हमारे को मिल गया खर्चा इसका। ठीक है, अभी इसके अंदर एक पॉइंट का ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा। जनरली आपने जो पहले वाली वीडियोस देखी होंगी ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, बट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट मंथली। मंथली क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हमारे को ना यहाँ पर कमीशन निकालनी है, और उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टिकट का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, और हमारे को डेटा जो है ईयरली में गिवन था और कुछ डेटा हमें मंथली में गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पर मंथली निकालेंगे। तो मंथली के लिए हम क्या करेंगे, जो एनुअल चार्जेस हैं इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 11,500 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 958.33, इसलिए मैंने इसको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बोला है। रिपेयर को आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 83.34। हम इसमें पैसेंजर किलोमीटर नहीं कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, उसका भी लॉजिक भी आपको बताऊंगा। और डेप्रिसिएशन का आपका आएगा 833.33। ठीक है, अब आ जाइए पेट्रोल पर। पेट्रोल में ध्यान से चेक कीजिए, पेट्रोल बिल भी 25 रुपीज पर 100 किलोमीटर। तो देखिए आप यहाँ पर चेक कीजिए, जो बस है वो कितना किलोमीटर चली, एक बस थी 20 किलोमीटर चली, 3 राउंड ट्रिप करे 3 इंटू 2, तो हमें पैसेंजर नहीं चाहिए, तो मतलब किलोमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर निकालने के लिए सेम हम यही लिखेंगे, सेम 1 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 2, ये 40 नहीं लिख रहा बिकॉज हमें पैसेंजर नहीं चाहिए, हमें टोटल किलोमीटर चाहिए, इंटू 25, तो ये हमने किलोमीटर ये हमने कर लिया। ठीक है, व्हाट आई हैव डन इज हमने सिर्फ पैसेंजर को उठाकर टोटल किलोमीटर्स निकाल लिए। ठीक है, और जो ये आएगा इसको कह रहा है 25 रुपए पर 100 किलोमीटर, तो टोटल किलोमीटर कितना ट्रैवल हुआ, आप जरा बताओ देख के कि टोटल किलोमीटर हमारा कितना ट्रैवल होगा। आपको समझ में आया, मैंने बताया 1 इंटू 20, तो देखिए कितना आएगा इसके अंदर, तो इट विल ट्रैवल 3000 किलोमीटर्स। 40 से क्यों नहीं किया, बिकॉज वो पैसेंजर किलोमीटर था, इसलिए नहीं कर रहे हम इसको। ठीक है,
तो पेट्रोल का खर्चा हमारा जो मंथली आएगा वो कितना आएगा, ये डायरेक्टली हमें 750 मिलेगा, क्योंकि ये जो भी कैलकुलेशन थी हमने मंथली की हुई है। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। हमने फॉर पैसेंजर क्यों नहीं किया, बिकॉज पेट्रोल और ऑयल का खर्चा किलोमीटर के हिसाब से है, पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से नहीं है, इसलिए हमने पैसेंजर बीच में से हटा दिए। तो टोटल जो बस है वो कितना किलोमीटर चली, 3000 किलोमीटर चली, और 25 रुपए लगेंगे हर 100 किलोमीटर का, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 25, तो ये आ गया। अब आ जाइए कमीशन पर, बट कमीशन हमें गिवन ही नहीं है, कमीशन के बारे में बोल रहा है 10% ऑफ द टेकिंग एज कमीशन, 10% ऑफ द टेकिंग एज कमीशन, और नीचे आपको लाइन लिखा हुआ है एज्यूम 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स। तो हमें क्या करना है, टिकट का प्राइस निकालना है। तो अब यहाँ पर आप चेक कीजिए भाई हम कैसे करें, तो अभी ये नहीं पता मुझे, आई डोंट नो अबाउट कमीशन, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा टिकट का। तो अब तक हम क्या करते हैं, लेट अस सी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ प्लीज, ये आप भी समझना, ये जितने भी खर्चे हैं आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 750, 833, 83.34 और ये वाला आप चेक कीजिए, ये सारे खर्चे आपके जो बनेंगे ये आएगा कि सबको ऐड करें। मैं अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ लिख रहा हूँ 2625, कमीशन को छोड़ के सारे खर्चे इतने हैं आपके 2625। कैसे आया मंथली खर्चा, ये 958.33 प्लस 83.34, 833.33 प्लस 715, सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आप चेक कीजिए, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल आंसर कितना आ रहा है, कॉस्ट कितना आ रहा है, दैट इज हाउ मच, 2625। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज अब हमारे पास ना दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसका हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन, ना ही हमें प्रॉफिट पता, ना ही हमें कमीशन पता। तो अब कैसे करेंगे आप देखिए, अब थोड़ा सा हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए हमारे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट द टेकिंग बी एक्स, टेकिंग मतलब जो हमारी बस का फेयर टेकिंग था, टिकट थी, उसकी हमने प्राइस क्या मान लिया एक्स। कमीशन क्या है उसका, कमीशन कितना बोल रहा था 10%, तो 10% ऑफ एक्स, तो ये हो गया x बाय 10। और प्रॉफिट कितना बोल रहा था 15%, तो 15/100 इंटू एक्स, तो ये हो गया 3/20 ऑफ एक्स, सॉरी 3/20 ऑफ एक्स, ये हो गया, और यू कैन से 3x/20। अब आपको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, और यहाँ पर हम टेकिंग भी बोल सकते हैं इसको। मैंने भी आपको बताया कमीशन को छोड़ के सारा खर्चा कितना आ रहा था 2625, लेकिन कॉस्ट तो पूरी आनी चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तभी तो सेलिंग प्राइस बनेगा ना। तो इसमें कौन सा खर्चा नहीं है इंक्लूड, कमीशन का, तो x/10। ये खर्चा किसका था, एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन नहीं थी इसमें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कॉस्ट तो सब पूरा मिला के होगा ना, तो कॉस्ट हमने कमीशन ऐड कर दी, ये थी कमीशन। तो अब हमें ये क्या मिल गई, टोटल कॉस्ट मिल गई, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट इज हाउ मच 3x/20 इक्वल्स टू x। तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हम x की वैल्यूज एक तरफ ले जाएंगे, तो x माइनस 3x/20 माइनस x/10 इज इक्वल टू 2625। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे एलसीएम वगैरह लेके, ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू आएगी ₹3500। तो इसका मतलब जो मेरा ये है 3500 रुपीज़ आया टेकिंग का। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये मैथमेटिकल पार्ट है, आपको इजीली पता लग जाएगा। तो आपकी कॉस्ट कितनी आई, दैट इज 3500, टेकिंग प्राइस कितना आया 3500। तो लेट्स से अब आपका कमीशन कितना होगा 3500 डिवाइड बाय 10, तो कितना हो गया 350, और प्रॉफिट कितना होगा 3/20 इंटू 3500। तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना आएगा इस केस में, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 525। तो हमारे को ये दोनों वैल्यूज ही चाहिए थी और हमारे को टेकिंग भी मिल गया। सो व्हाट विल डू नाउ इज, आई होप ये क्लियर हुआ आपको। प्लीज आप ये सॉल्व कर लेना, ये आपको एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ, आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे 20,
10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं है, तो 20x माइनस 3x, 10 2 जा 20, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। ये कैसे आएगा, 15x अपॉन 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 2625। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर टेबल। ठीक है, तो अब ये 2625 अब हम इसको रब कर देते हैं, बिकॉज अब हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो हमें कमीशन वगैरह निकालने के लिए चाहिए थी। तो अब देखिए कमीशन का अमाउंट मैंने वहाँ आपको बता दिया, 350 आया था तो मैंने 350 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और अब आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, निकाल लीजिए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी अब आपकी टोटल कॉस्ट। ये तो 2625 प्लस 350, इसमें प्लस कर दीजिए 350 को, तो ये आएगी 2925 प्लस प्रॉफिट आपका अभी हमने वहाँ निकाल ही लिया था 525। थोड़ा स्पेस कॉन्शियस है यहाँ पे, तो जब आप इसको करेंगे तो आपको टेकिंग मिल जाएगी, टेकिंग, और आपको मिल जाएगा एक तरह से क्या, टोटल टेकिंग, और आप एक तरह से सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो। और वो हमारा कितना आ रहा था 3500, तो वही 3500 आपको यहाँ मिल गया। ठीक है भाई, ये सारे खर्चे तो 2625 बना रहा था, 350 कमीशन ऐड किया तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 2925। टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें 525 आ रहा था प्रॉफिट, वो हमने पीछे निकाल के दिखाया वर्किंग नोट्स में। और आपकी टोटल टेकिंग या सेलिंग प्राइस कितना आ गया 3500। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था निकालने के लिए, कैलकुलेट द फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज अ मंथ। तो ये तो हमारी कॉस्ट आई है बस की। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, जो हमारा मेन पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा मेन पार्ट है। हमें क्या निकालना है, फेयर, फेयर मतलब टिकट का फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, ये हमारा मेन पार्ट है और ये हमारा वर्किंग नोट्स। ठीक है, वो स्पेस कम था वहाँ पे, तो आप ये तो जनरली वहीं निकाल के दिखाएंगे। तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर क्या आएगा, टोटल टेकिंग्स अपॉन पैसेंजर किलोमीटर, जो हम बाकी सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो हाउ मच वाज द टेकिंग 3500, और पैसेंजर किलोमीटर कितने थे हमारे 1,20,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी 0.03। ये हमारी आ रही है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का पर पैसेंजर से फेयर कितना लेना है 3 पैसा, दैट इज 0.03। सो दिस इज according to me is one of the best questions of operating costing. I hope it is clear to you. Now we'll be starting with the new chapter in the next video, that is reconciliation statement. If you have any doubt in this, you can please comment, and if you have understood, please comment that you have understood, and please like and subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much.